गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज की डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, मतलब कि कल की डेली करंट अफेयर। इसमें क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे लोकसभा ने क्या किया। ठीक है, लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया। ठीक है, एक विधेयक क्या किया, पारित किया। ठीक है, इस विधेयक के अंतर्गत क्या है, इस विधेयक के अंतर्गत ये है कि लोकसभा ने इस विधेयक में बताया कि ये नई दिल्ली की या दिल्ली की 3 नगर निगम को एकीकृत करने का फैसला। ठीक है, इनके द्वारा ये बताया गया कि जब देखिए, जब तीन नगर निगम है दिल्ली में, उसके बाद भी यहाँ दिल्ली में काम सही से नहीं हो रहा, तो इन्होंने कहा लोकसभा ने कि आप तीनों को मिलकर एक साथ काम करना होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया जिसमें नई दिल्ली की तीनों नगर निगम को एकीकृत करने का फैसला लिया गया। ठीक है, इसकी किसकी उपस्थिति में लिया गया, गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में, या अमित शाह के जवाब पर कि हाँ, मतलब ये एकीकृत करेंगे तो इससे क्या काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ होगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट आज का, ये हो गया। सेकंड पॉइंट, केंद्र ने 30 मार्च को IAF इंडियन एयरफोर्स केंद्र ने क्या किया, 30 मार्च को। ठीक है, किसने, केंद्र ने 30 मार्च को, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान, ठीक है, कौन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से क्या किया, 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का क्या किया, सौदा किया। ठीक है, क्या हुआ, केंद्र सरकार ने 30 मार्च को इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद की क्या दी, मंजूरी दी। इसमें पीएम की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये पीएम की अध्यक्षता में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, पीएम की अध्यक्षता में, सुरक्षा मामलों को मद्देनजर रखते हुए, सुरक्षा मामलों कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। इनके द्वारा ये फैसला ही लिया गया कि हम क्या करेंगे, आप लोगों को क्या करेंगे, सुरक्षा कमेटी के लिए पीएम की अध्यक्षता में कहा गया कि हमें सुरक्षा कारणों के चलते हमें ऐसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है जिसके लिए हमें पीएम की सुरक्षा और भी कई सुरक्षा के लिए पर्सनली खैर बोले तो देश की सुरक्षा के लिए इसकी ज़रूरत है। तो इनकी अध्यक्षता में वहीं पे फैसला हो गया कि हाँ, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इंदिरा ने क्या कहा, इंदिरा ने कहा कि 30 मार्च को इनके द्वारा बताया गया कि 2022 और 23 का वित्तीय वर्ष के लिए यहाँ लिखेंगे वित्तीय वर्ष 23 और 24 के वित्तीय वर्ष के लिए
क्या किया गया इन्होंने उनके द्वारा के लिए भारत की जीडीपी का पुनः अनुमान लगाया। पुनः क्या हुआ, इनके द्वारा अनुमान लगाया गया कि इतनी जीडीपी जो थी इतनी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब इन्होंने अनुमान लगाया था कि इनके हिसाब से कितनी होनी थी, इनके हिसाब से होनी थी 7.6। फिर इन्होंने दोबारा अनुमान लगाया तो इनके द्वारा बताया कि 7 या 7.2। ये पहले की है, ये न्यू है, नई जीडीपी का अनुमान लगाया। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया कि जिस तरह से देश की प्रगति हो रही है उसके हिसाब से इतनी जीडीपी हासिल नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीडीपी को घटा दिया कि 7.7 या 7.2 क्या होगी इसकी जीडीपी होगी। एजेंसी ने कहा, ठीक है, एजेंसी द्वारा कहा गया कि जनवरी 2022 में घोषित जीडीपी 7.6% विकास अनुभाव प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि 7.6 का विकास अनुमान क्या होगा, हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जीडीपी को पहले से ही घटा दे इसके चलते, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ये लोग तो इनके एक तरीके से अंदाजे का वो होगा और आगे जाके इनके अनुमानों का सही आंकलन न होने के कारण इनकी एक तरीके से कार्य एजेंसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने खुद की वो घटा लिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कौन सा बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया गया। दृश्यता दिवस 31 मार्च को मनाया गया। ठीक है, सबके लिए समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया गया। इन्होंने बताया कि सभी को एक नज़र के रूप में दे, लड़का लड़की और जो ट्रांसजेंडर वो नहीं होते ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या हुई, सबके लिए समान दृश्यता के लिए इसको क्या किया, आयोजित किया, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस। इसको 2009 में किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया मिशिगन के ट्रांसजेंडर्स कार्यकर्ताओं द्वारा। क्या नाम था इनका नाम था राचेल क्रेडल द्वारा मनाया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको किसके द्वारा मनाया गया, 2009 में मिशिगन के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राचेल क्रेडल द्वारा इस दिन की क्या की, स्थापना की, और इसी दिन उन्होंने मनाया तो इनकी स्थापना होगी। इसके बाद 31 मार्च 2009 को फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ठीक है दिवस मनाया, और 2014 में पूरी दुनिया भर के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया। कब मनाएगा, 2014 में पूरी दुनिया में मनाया गया। मतलब सभी जगह जहाँ जहाँ इनके मतलब वो थे ट्रांसजेंडर लोग थे उनके द्वारा इस चीज़ को बनाया गया। अब देखिए फिर से पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दस्ता को बनाया गया। इसका क्या होता है, इसका ये होता है कि सभी को एक नज़र से देखना। ठीक है, सभी लोगों को एक नज़र से देखना, किसी को छोटा बड़ा महसूस ना होने देना, और सभी को एक तरीके से समानता का अधिकार देना। ठीक है, इसका ये क्या करता है, समर्थन करते हुए इसको चुना गया, इसको मनाया जाता है। इसका थीम और उद्देश्य कोई नहीं है, क्योंकि ये लोगों की मतलब उनका इनके स्थायित्व को बताता है, इनके महत्व को बताता है। ठीक है, उनके महत्व को अपन लोगों के बीच में साझा करता है कि इनकी भी कितनी आवश्यकता है हमें। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें, कोंकण रेलवे द्वारा, ठीक है, कोंकण रेलवे, ठीक है। कोंकण रेलवे क्या कर रही है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च को क्या किया, अपने पूरे रांड ठीक है, कोंकण रेलवे ने क्या किया, 30 मार्च को 100% मतलब 100% विद्युतीकरण का, विद्युतकरण का क्या किया, लक्ष्य हासिल कर लिया, लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, कोंकण रेलवे द्वारा बताया गया कि इन्होंने 30 मार्च को क्या कर लिया, इन्होंने अपना पूरा 100% विद्युतीकरण लक्ष्य को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा 741 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया। ठीक है, कितना किया गया, 714 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया इनके द्वारा। ठीक है, पूरी तरह से 100% बिजली पर इन्होंने क्या किया, अपना वो कर लिया। ठीक है, इनका मिशन है 100% विद्युतीकरण, ठीक है, शुद्ध शून्य कार्बन, ठीक है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर क्या करना, बढ़ावा देना। बढ़ावा देना, इनके द्वारा बताया गया है कि हम स्वच्छ क्या करेंगे, शुद्ध कार्बन की ओर बढ़ावा देंगे। इस परियोजना पर क्या कर रही है, काम कर रही है, परियोजना पर क्या कर रही है, रेलवे काम कर रही है, कार्यरत। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया है कि हम अपने पूरी तरह से क्या करेंगे, 100% विद्युतीकरण करेंगे रेलवे को पूरी तरह से। किस पे करें, किस बेसिस पे करेंगे, शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ावा देना। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर क्या करेगी रेलवे, क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, 100% विद्युतीकरण को शुद्ध शून्य कार्बन के उत्सर्जन की ओर बढ़ावा देना, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, भारत और सेल्सन संयुक्त प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, भारत सेल्सन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 9वां संस्करण LMITIV लिमिटेड है 2022 का क्या किया, 31 मार्च को इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को किया। ठीक है, इन्होंने 10 दिन के लंबे अभ्यास किया। कितने दिन किया इनका अभ्यास, इनका दिन है 10 दिन। ठीक है, 10 दिन का ये क्या है, अभ्यास है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बहुत टाइम से मैंने ये बोला नहीं है, तो आप लोगों को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जितने भी लोग हो सके उतने लोगों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, एक लाइक एक शेयर मांग रहा हूँ। ठीक है, 3 4 तो फ्रेंड्स,
आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आप लोग रिस्पांस सही दोगे तो कंटेंट सही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग रिस्पांस और अच्छे से अच्छा रिस्पांस देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आपका दिन शुभ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से दिन की शुरुआत अच्छी तरह से करें और ज़्यादा कुछ नहीं, बस।